अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 5 है। पिछला जो लेक्चर था उसमें आपने जो चीज़ यूज़ करना सीखी थी वो था दिस। अब नेक्स्ट जो है वो डैट है, PHAT डैट। इसकी स्पेलिंग आप जहन में रख लें, जहाँ पर भी आए तो आपको पता चल जाएगा कि इसे यूज़ कैसे करना है। इसके लिए कुछ रूल्स हैं। ये हमेशा दिस और डैट ये दोनों जो हैं ये एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि सिंगुलर चीज़ के लिए, वाहिद चीज़ के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। सिंगुलर कहते हैं वाहिद को। अगर एक से ज़्यादा चीज़ें पड़ी हैं तो फिर ये यूज़ नहीं होगा। तो इस तरह ये जो राइट साइड है लिखा भी है कि एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ये इसका फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल जो है ये है कि हमेशा दूर की चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। जो डैट है वो हमेशा दूर जो चीज़ पड़ी है उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब इसका जो मतलब है उसकी तरफ आते हैं। इसका सिंपली एक ही मतलब है, वो। डैट का मतलब होता है वो, और इसको भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। इंग्लिश के सेंटेंस में सबसे पहले इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, सिंपल सेंटेंस के अंदर, यानी कि सिंपल फिक्रे के अंदर सब्जेक्ट आता है, बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा इज़, हम इस्तेमाल करेंगे। डैट के साथ हमेशा इज़ इस्तेमाल होता है। अगर वो फिक्रा प्रेजेंट में हो, यानी कि मौजूदा हाल में हो, तो उसके डैट के साथ हम हमेशा इज़ इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो इस वक्त देख रहे हैं ये लड़का है। ये सपोज़ ये दूर लड़का है, तो आपने किसी को कहना है कि वो एक लड़का है, यानी कि दूर के लिए हमेशा हम डैड इस्तेमाल करते हैं। ये दूर है आपसे, तो आप ने अगर कोई किसी से पूछता है लड़का किधर है, तो आप उसको किस तरह बताएंगे। ये देखें, इसकी उर्दू सुने। वो एक लड़का है, तो वो के लिए डैड लगाएंगे, और है के लिए डैड सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है तो इज़ लगाएंगे, तो लड़का है। तो अगर सिंगुलर है, यानी कि वाहिद एक ही लड़का होता है, डैड हमेशा सिंगुलर के साथ ही लगता है। तो चाहे वो फिक्रे के अंदर एक हो चाहे ना हो, तो आपने आ इस्तेमाल करना है। हमेशा सिंगुलर ऑब्जेक्ट जो होगा। ये देखें इसकी इंग्लिश, डैट इज़ अ बॉय। अगर वो आपसे ये पूछता है कि वो एक सेब है, तो तब भी आप डैट इज़ अ एप्पल कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि वो एक लड़की है। इसके लिए आप खुद से इंग्लिश ट्राई करें कि किस तरह इसका सेंटेंस बनेगा। इंतहाई इजी है। सेम वही रूल, डैट इज़ अ गर्ल। अब डैड का मतलब है वो, इज़ है, आ गर्ल एक लड़की है, सिंपल। लेकिन उर्दू में जो होता है हेल्पिंग वर्ब वो लास्ट में आता है, हमेशा याद रखें। इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद आता है। जो इसमें डैट है वो सब्जेक्ट है, जो इज़ है वो हेल्पिंग वर्ब है, और आ गर्ल जो है वो ऑब्जेक्ट है। ये आपने हमेशा याद रखना है इस बात को। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो फिक्रा है। ये डॉग नहीं है, आपको डॉग की तरह नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये वॉल्फ है, भेड़िया जिसे कहते हैं। तो वो एक भेड़िया है। इसकी इंग्लिश आप खुद से ट्राई करें। चले मैं बता देता हूँ आपको। डैट इज़ अ वॉल्फ, वो भेड़िया है। इंतहाई सिंपल है। अब हम नेक्स्ट, जिस तरह पिछले लेक्चर्स में नेगेटिव सेंटेंस किया था, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि जिसमें नहीं आता है कि वो भेड़िया नहीं है। अगर आपसे पूछता है क्या वो भेड़िया है, तो आप आगे से जवाब देंगे वो भेड़िया नहीं है, वो भेड़िया नहीं है। नहीं को इंग्लिश में नॉट कहते हैं। ये देखें, सेम वही फिक्रा, जस्ट हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इसके बाद आपने नॉट लगा देना है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। उसको क्या इंग्लिश में कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। डैट इज़ नॉट अ वॉल्फ, कि वो भेड़िया नहीं है। अब ये एक आपको पता चलेगा नेगेटिव कैसे बनाते हैं। बेड़ी की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, बुक, टेबल, कुछ भी यहाँ पे चेंज करते हैं, तो आप एक सिंपल सा इंग्लिश का फिक्रा सीख चुके हैं। अब सवालिया फिक्रा इसी फिक्रे का कैसे बनाना है। ये नेगेटिव है। अब सवालिया फिक्रे को इंग्लिश में इंटेरोगेटिव कहते हैं, यानी कि सवालिया। अब आपने किसी से पूछना है कि दूर से एक लड़का है, आपको पता नहीं चल रहा है कि वो लड़का है या लड़की है, तो आप किसी से ये पूछते हैं कि क्या वो लड़का है। तो उसके लिए आप इंग्लिश क्या करेंगे, ये उर्दू गौर से सुने, क्या वो लड़का है। तो सेम वो जिस तरह पिछले लेक्चर में जिसका आपने किया, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले जाएं, यानी कि इज़ डैड अ बॉय। तो इज़ डैड अ बॉय, सिंपली सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आ बॉय जो है वो ऑब्जेक्ट है, डैड सब्जेक्ट है, जो इज़ है वो हेल्पिंग वर्ब है। और एक चीज़ हमेशा याद रखें कि लास्ट में जब अगर क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया फिक्रा है, तो तब आपने लास्ट में क्वेश्चन मार्क से ज़रूर लगाना, जैसे वो लास्ट में लगा हुआ बॉय के साथ। ये इसे आपने ज़रूर रखना है। तो आपने ये चीज़ें सीख ली हैं कि डैट कैसे इस्तेमाल होता है, दिस कैसे इस्तेमाल होता है। तो मज़ीद इसके फ़िक्रे डेली बनाएं,
और बना के चेक करें। और इनका जो फार्मूला है वो यही है कि सबसे पहले जो सिंपल फिक्रा होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है और उसके बाद नॉट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं इंटरोगेटिव में। उसके बाद सब्जेक्ट आया यानी कि डैट आया और उसके बाद ऑब्जेक्ट आया। इंतहाई सिंपल है, इसी से हम वन बाय वन आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप ये चीज़ें पिछली कवर करेंगे तो आपको नेक्स्ट लेक्चर आएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।